अच्छे होंगे उम्मीद है। और अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, लोग पढ़ रहे हैं, मज़ा आ रहा है। पीछे बैकग्राउंड में काफ़ी ज़्यादा साउंड हो रहा है, पर कोई दिक्कत नहीं। मैं इतनी तेज़ बोलता हूँ कि बैकग्राउंड में चाहे जितने तेज़ साउंड है उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। बगल में प्रोग्राम चल रहा है तो इसीलिए साउंड सिस्टम तेज़ी के साथ चल रहा है। बस आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं इतनी तेज़ी से और स्पीड बढ़ाऊँ। आज हम कक्षा 8 का टॉपिक पढ़ने वाले हैं। कक्षा 8 में पढ़ने वाले हैं युगपत समीकरण। इससे पहले हम लोगों ने रेखीय समीकरण पढ़ा था, एक चर वाला। अब हमें पढ़ना है दो चर वाले रेखीय समीकरण, युगपत समीकरण। देखिए कहते किसे हैं, ज्यादातर लोगों को ये परिभाषा बिल्कुल समझ में नहीं आने वाली है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हमें परिभाषा से कोई काम ही नहीं है, ठीक है। जिस तरह की भाषा में लिखी हुई है हमें नहीं समझ में आएगी। मैं कोशिश करूंगा, हो सकता है तब आ जाए, ज़्यादातर लोग को आ जाएगी। पर अगर किसी को नहीं आती तो फिक्र करने की जरूरत नहीं, इसका कोई प्रयोग नहीं होता। जब आप सवाल लगाओगे ना तो लगेगा अरे ये होता है, तब आपको आसानी से हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि कभी कभी ये होता है कि आपको जो रूल सूत्र जो होते हैं वो समझ में नहीं आते, लेकिन जब आप उनको सॉल्व करने लगते हैं या हल करने लगते हैं तो आसानी से आप उनको समझ लेते हैं। चलिए बात कर लेते हैं क्या लिखा है, इसके बाद हम बताएंगे, ठीक है। दो चर वाले दो रेखीय समीकरण के युग को युगपत समीकरण कहते हैं। दो चर वाले, ठीक है। पिछले वीडियो जो हम कर चुके हैं चर वालों के बारे में, तो चर अचर के बारे में बताया था। चर अचर क्या होता है अब फिर से बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो लोग मेरा पहले बार ये वीडियो देख रहे हैं उनको मैं बता देना चाहता हूँ चर क्या होता है। अचर का देखिए, क्योंकि एक्स वाई है ना, ये आपका क्या होता है अचर, ठीक है। अचर का सॉरी चर होता है, अचर नहीं होता, ठीक है। ये क्या होता है चर। चर मतलब ये परिवर्तनशील होते हैं, इनका मान हर सवाल के लिए अलग हो जाता है, ठीक है। ये हो गए क्या आपके चर, और ये 1 2 3 4 5 हो गए अचर। मतलब इनका मान कभी नहीं बदलता है और ये चर वाला मान बदल जाता है। ये कॉमन सी बात है, बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने एक चर वाला पढ़ा था, आज हम दो चर वाला पढ़ने वाले हैं, युगपत समीकरण। देखिए युग्म में होते हैं, युग्म समझते हैं कपल, ठीक है। कपल तो सुने होंगे ना, पेयर कपल, ठीक है, जोड़ा युग्म। तो ये समीकरण जो होते हैं जोड़ों के रूप में होते हैं, ठीक है, जोड़ों के रूप में होते हैं। और जो मान आते हैं, जो मान एक्स वाई के आएंगे, इन दोनों को संतुष्ट करेंगे। वो मान जो होंगे, एक्स का यहाँ रखोगे तो संतुष्ट करेगा, वाई का रखोगे, इन दोनों को संतुष्ट होंगे ये मान, ठीक है। तो इस तरीके से ये इंटरलिंक्ड हो जाते हैं, क्योंकि इन दोनों की सहायता से ही एक्स वाई का मान हम लोग निकालते हैं। और उनको अगर हम उत्तर की जांच करेंगे, जो हम लोग पहले भी कर चुके हैं, कुछ नया नहीं है, बट इसमें नाम बदल दिया युगपत समीकरण, ठीक है। इसमें बिल्कुल भयभीत होने की जरूरत नहीं है। और एक बात बता देना चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आने वाले समय में बहुत काम आने वाला है। देखिए मैथ स्टूडेंट जो लेना चाहते हैं, और मैं तो यही कहूँगा कि मैथ्स लेनी चाहिए, क्योंकि भविष्य में मैथ्स का बहुत ज़्यादा स्कोप है, ठीक है। चलिए आप बात कर लेते हैं। तो ये देखिए 2x धन 3y बराबर 7 और 3x माइनस 4y बराबर 11 है। ये दो आपकी समीकरण है। जो भी x y का मान अभी हमें बताऊंगा, निकाल के भी बता दूंगा। तो चलिए इसमें परिभाषा क्या लिखी गई है, दो अज्ञात चर वाले रेखीय समीकरणों a1x b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x b2y प्लस c2 बराबर 0। तो ये दोनों समीकरण है। ये देखिए a b ये जो लिखा है हमने, ये आपके अचर राशि है। तो a इनका रेशियो a बाई 2 का रेशियो और b बाई b2 का रेशियो जो है बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ये बराबर हो गए तो आपके एक्स वाई के मान निकलने वाले ही नहीं है, ठीक है। तो चलिए एक चर वाला समझ रहे हैं ना, ये एक चर वाला है, ठीक है। जैसे ये समीकरण मान लीजिए, ठीक, इसको 20 मान लीजिए, ये सब एक चर वाला है, ठीक है। तो एक चर में कंफ्यूज नहीं होना है। एक चर क्या होता है, दो चर ये मैं बता चुका हूँ, काफी डिटेल में बता चुका हूँ। तो पुराना वीडियो आप लोग देख सकते हैं, इसीलिए YouTube पे डाल रहा हूँ ताकि आपको ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी। YouTube हमारा चैनल है UPS LR EduTech। टेक इसलिए जुड़ा क्योंकि काफ़ी टेक्नोलॉजी की चीज़ें भी बताता रहता हूँ, क्योंकि हर महीने मोबाइल अपडेट मांगता है। इवन 15 दिन के अंतर के जो ऐप आते हैं, इवन फेसबुक हो चाहे व्हाट्सएप हो, अपडेट
अपडेट करता रहता खुद को, तो अपडेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खासकर टेक्नोलॉजी के मामले में। अगर आप टेक्नोलॉजी सोचिए 2003 में मोबाइल आया था, LG का छोटा सा मोबाइल आया था, ठीक है, नोकिया ने जब लॉन्च किया था। अब से देखिए कितना चीज़ें बदल गई, आने वाले समय बहुत कुछ ज़्यादा बदल जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं। हाँ, जैसे ये आपके दो समीकरण है, ठीक है, तो इन दो समीकरणों को हल करने की दो विधियां होती हैं जिनको हमें डिटेल में करनी है। एक होती है विलोपन विधि, एक होती है प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। विलोपन विधि, प्रतिस्थापन, दो विधियों से हम करेंगे, लेकिन आज वाले वीडियो में नहीं करेंगे। आज हम केवल इंट्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। तो प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करने के बारे में बात कर लेते हैं। ये नहीं बता रहे हैं कौन सी विधि लगा रहे हैं। चलिए इन समीकरणों को लिख लेते हैं। 3x + 7y बराबर और 3x - 4y बराबर 11। समीकरण एक ऊपर वाली है, दो नीचे वाली, ठीक। यहां 2 था, ठीक है। अभी क्या करना है हमें इनको हल करने के लिए। हम देखिए हल तभी होंगे या तो x वाला या अचर संख्या ये बराबर हो जाए, ठीक है, या y वाला बराबर हो जाए। तो हमें बराबर करने के लिए कुछ चीजें करनी होती हैं, ठीक है, कुछ चीजें करनी होती हैं। तो एक काम कर लीजिए, ये 2 है, इसको बना 3 से गुणा कर दीजिए, और नीचे 3 है, इसको पूरे समीकरण को आप कर दीजिए गुणा, ठीक है। कैसे? हम बराबर करना चाह रहे हैं x वाला अचर, अच्छा ठीक है। तो देखिए 3 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6x, और इसमें गुणा करेंगे 3 त्रिका 9y, और ये 7 त्रिक 21, और 2 से गुणा करें 2 ताई 6 और 2 चौको 8, और ये 22, ठीक। अब देखिए अब क्या करना है हमें, 6x धन 9y बराबर 21, 6x - 8y बराबर 22। अभी देखिए इन दोनों की संख्याएं जो है, आपके अचर जो है 6 ऊपर है 6 नीचे है, बराबर है। बराबर है तो हम घटा देते हैं, घटाओ में निशान बदलते हैं। देखिए मेरे पुराने वीडियो जरूर देखिएगा, शुरू से देखिएगा। तो चलिए कट कर देते हैं, ठीक है। अब ऊपर क्या है, यहाँ है प्लस, यहाँ है माइनस, ठीक है। तो घटा दीजिए, माइनस का ये आया, और ये देखिए y बराबर -1/17, ठीक है। ये सवाल अपने मन से बनाया था, वैल्यू चाहे कुछ भी आए, लेकिन अगर इसी तरह आप y के भी मान निकाल सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो y बराबर आ गया। अगर इसी का मान इसमें रख दिया जाए, या फिर इनमें एक काम कर ले, चलिए x का मान भी हम निकाल ही लेते हैं, बात का कुछ नहीं रखेंगे। 2x धन 3y बराबर 7, और ये 3x - 4 बराबर 11। तो अगर ऊपर 4 से गुणा कर दीजिए, नीचे 3 से गुणा कर दीजिए, तो क्या होगा, 4 दूनी 8x, 4 3 12y, और 7 चौक 28, 3 त्रिका 9x, और 12y, और 33। कट कर दीजिए, 9 8 17, और ये कितना हुआ, 8 8 3 11 3 6, तो कितना है 61 बराबर 17। तो ये x का मान हो गया, y का मान हो गया। अजीब सा लग रहा है क्योंकि ये सवाल मनगढ़ंत है, यानी कि मैंने बनाया था। चाहे बनाया हो चाहे वैसे हो, अगर ये मान आप रखोगे तो इस समीकरण को सेटिस्फाई करेगा, दोनों को सेटिस्फाई करने वाला है। अगर x का मान ये रखो, चलो मैं दिखा भी देता हूँ। क्या है, 3 गुणे क्या मान आया आपका x का, इसका मान है 61/17, और ये माइनस का 4 है, और ये 17 बराबर 11। ये देखिए माइनस का है ना, तो यह माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है। अब कर दीजिए, 3 एकम 3, 3 छक 18, 4 7 11, ठीक है। इनको जोड़ने का अगर भाग करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, आपका यही मिल जाएगा। तो इस तरीके से समीकरण सेटिस्फाई हो गए। देखिए जो सवाल आने वाले हैं उनकी तैयारी है ये। हो सकता है, देखिए कभी कभी होता है कुछ चीज़ें समझ में एक बार में नहीं आती है। 90% लोगों को नहीं समझ में आती चीज़ें एक बार में। पूछो कैसे?
10% लोग ब्रिलियंट होते हैं, उनको समझ में आती है। देखिए मेहनत करने से ही आती है। मैं इससे बात की गारंटी नहीं लेता हूँ कि एक बार पढ़ाऊंगा आपको समझ में आ जाएगा, पर इस बात की गारंटी जरूर लेता हूँ कि आप एक बार नहीं 2 बार पढ़ोगे, 3 बार पढ़ोगे, आप जितनी बार उसको पढ़ोगे उतनी बार जो है आसानी से चीज़ें और क्लियर होती चली जाएगी। ठीक है, तो आज हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। अगले वीडियो में हम प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि द्वारा जो हम लोग इसको हल करेंगे युगपत समीकरण को, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, सवाल उठाएंगे, और उसके बाद 2 वीडियो करने वाले हैं हम लोग। एक तो प्रतिस्थापन विधि पे और एक विलोपन विधि पे हम लोग युगपत समीकरण को हल करना सीखने वाले हैं। तो फिर देखते रहिए और मेहनत करते रहिए। फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। धन्यवाद।